जनसुराज के जो नेता हैं उनकी कोई अपनी राजनीतिक पहचान है। वो तो एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे। वो तो प्रचार प्रसार का काम देखते थे, तो उसमें माहिर है पैसा कमाने में। आप खुद विधायक तो बन के दिखाइए, एक सांसद बन के दिखाइए ना, तब लोग न मानेगा। वैसी 16 एजेंसियां भाड़े पर काम कर रही थी। जो प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं, जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे देश के प्रधानमंत्री, 16 एजेंसियों को हमने हायर किया था और उसमें एक प्रशांत किशोर की एजेंसी थी। तो आप पैसा लेके काम कर रहे थे, कोई प्रधानमंत्री बना रहे थे, हमारा प्रचार प्रसार कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम टिनिश मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बिहार में 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ था, जिसका कि रिजल्ट जो है 23 तारीख को आना है। ऐसे में तमाम पार्टियों का अब जो है सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार जो है अब प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए का सरकार बन रहा है और 23 तारीख को जो बिहार का जो उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उन चीज़ों को लेकर भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि सुनिश्चित कर रहे हैं कि चारों सीटों पर भाजपा का ही जीत हासिल होगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से आम जनता का जो रुझान है और लोगों के बीच में जो जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने किया, हमारी पार्टी ने किया, उससे स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभी भी देश की जनता का विश्वास है और सभी राज्य के लोग चाहते हैं कि भारत मजबूत हो, बिहार मजबूत हो, झारखंड मजबूत हो। इसलिए वो उस ध्यान में रख करके, मोदी जी के कामों को ध्यान में रखकर अभी भी वोट कर रहे हैं। जो भारत का मान स्वाभिमान बढ़ाया आदरणीय मोदी जी ने, उस पर वोट हो रहा है। और निश्चित रूप में बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं, चारों सीट हमारा गठबंधन जीतेगा। यहाँ नीतीश कुमार जी का जो काम है बोल रहा है और निश्चित रूप से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, जिसमें जनसुराज पार्टी भी कर रही है कि हम जीतेंगे। देखिए, कौन पार्टी है? ऐसी ऐसी हजारों पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती है। जनसुराज एक छोटा संगठन है और एक शुरुआत की है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अधिकार है शुरुआत करने का। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जनसुराज के जो नेता हैं उनकी कोई अपनी राजनीतिक पहचान है। वो तो एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे। वो तो प्रचार प्रसार का काम देखते थे, तो उसमें माहिर है पैसा कमाने में। और बिहार की जनता वैसे लोग को बर्दाश्त नहीं करती है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बना दिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। आप कह रहे हैं कि रणनीतिकार है, पैसा कमाने। अरे भाई मेरे, हम कहें कि हम प्रधानमंत्री या किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, कोई मानेगा? आप खुद विधायक तो बन के दिखाइए, एक सांसद बन के दिखाइए ना, तब लोग न मानेगा। वैसी 16 एजेंसियां भाड़े पर काम कर रही थी। जो प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं, जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे देश के प्रधानमंत्री, 16 एजेंसियों को हमने हायर किया था और उसमें एक प्रशांत किशोर की एजेंसी थी। तो आप पैसा लेके काम कर रहे थे, कोई प्रधानमंत्री बना रहे थे, हमारा प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमारे काम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोट मिला था। प्रशांत किशोर ने तो खटिया खड़ी कर दी थी कांग्रेस में। ऐतिहासिक हार हुई जब कांग्रेस का प्रचार किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो ऐतिहासिक हार हुई। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने भगा दिया, भारी जीत हुई। तो देखिए, बड़बोले बात करते हैं। जीरो माने उनका है यहाँ पर व्यक्तित्व। बिहार में चाहे कहीं भी देश में प्रशांत किशोर स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक कोई सोच नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है। ठीक है, पैसा कमा सकते हैं, किसी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जनता आप पर क्यों विश्वास करे? लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो है हम लोगों ने जो है शिक्षा नीति को लाया है, मैनिफेस्टो में रखा है, शराब नीतियों को रखा है, रोजगार के मुद्दों को लेकर रखा है। तमाम जो विशेष रूप से जो बिहार को ज़रूरत है, फैक्ट्री लगाने की बात हो या तमाम चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने कहा है, अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो हम लोग निश्चित रूप से जो है इस जो हम लोगों ने वादा किया है वो निभा करके दिखाएंगे। क्योंकि भाजपा लगातार सत्य में है, भाजपा का कोई जो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो बेकार है। तमाम लोगों पर जो है आरोप लग रहा है। अगर हम सूरज पर थूकेंगे तो क्या होगा? हमारे मुंह पर गिरेगा। तो प्रशांत किशोर उस स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलें, चाहे किसी दल के खिलाफ बोले। मैंने कहा ना कि ये कोई दल नहीं है, एक व्यक्ति का एक संगठन है जो अति महत्वाकांक्षी है, जिसे कहीं दूर दूर तक जनता स्वीकार नहीं कर रही है। आपका क्या काम है? मैंने तो कहा कि आपका तो काम प्रचार प्रसार का था। आप अति महत्वाकांक्षा में नीतीश कुमार के सलाहकार थे, वहाँ से छोड़ कर गए और कई एक पार्टियों के सलाहकार बने, लेकिन सब जगह मुँह की खाई। तो निश्चित रूप से देखिए,
उनका कोई वैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो शराबबंदी को गलत बता रहे हैं। और गांधी जी के अरे ये बताइए, ऐसे शराबबंदी पर आपने बोला आए दिन शराब पर लोगों की जो है मौतें हो रही है। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी जो है तब तो टिप्पणी कर दिया है कि कैसा कानून बनाया है आप लोग जो कि तो रोकथाम नहीं लग पा रहा है। हमको ये समझाइए कि इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, कुछ सिरफिरे लोग हैं जो करते हैं, उनको छोड़ा है क्या हमारी सरकार ने, प्रशासन ने कहीं बख्शा है? तत्काल उनकी गिरफ्तारी होती है, उन पर कार्रवाई होती है और बिहार में लगातार ऐसा कांड होता है जो कि शराब सर चूहे पी जाते हैं, शराब जो है आम जो है चूहे खा जाते हैं। अरे भाई, तो हम फ्री कर दें? दिन दहाड़े जो हाल था बिहार का, ये इनकम टैक्स चौराहे पर लोग शराब पीते थे बैठ के, बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, रेप करते थे। आज तो स्थिति नहीं है। हर चौराहे पर लोग गिरते थे शराबी लोग। अब तो हिम्मत नहीं कि चौराहे पर शराब पी के घूमे। ठीक है, रूम में बंद पी रहे हैं, कहीं गलत रूप से ला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कर रही सरकार, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वैसे लोगों को हम बढ़ावा नहीं देंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और शर्म आनी चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि गांधी जी के जयंती के अवसर पर घोषणा करते हैं कि हम शराब को फ्री कर देंगे बिहार में। तो ऐसी पार्टी को बिहार की जनता स्वीकार करेगी क्या? राजस्व तो आएगी ना सर, राजस्व तो शराब बिक ही रहा है। अरे राजस्व भाई तो- मेरे, अभी मैंने कहा ना कि बिहार उन्नत राज्यों के श्रेणी में आ गया है। आखिर राजस्व आ रहा है ना कहीं से, लगातार लंबा समय हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया, सभी दलों ने समर्थन किया, देश और राज्य की जनता ने उन्हें बधाई दिया कि बहुत अच्छा काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि शराबबंदी गलत है। और उसमें इस तरह की बातें करना तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। आप तो सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप लोगों को लगता है कि गलत बोले हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए आप देखिए, लोगों को। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी बात रख सकता है। उनको अगर अच्छा लगता है तो बिहार से जाके पीते भी होंगे प्रशांत किशोर। तब विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? गलत बात को स्वीकार कर लें उनका। हम गलत बात की बिहार की जनता स्वीकार करेगी? कहीं भी उनको कोई पूछेगा कि आप शराब पिलाने के लिए हमारे युवाओं को आप चाह रहे हैं, पूरे बिहार को आप बर्बाद करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अभी राजनीतिक प्रशिक्षण की उनको ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा, जिनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था जो 4 सीटों पर जो दावे करी जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, खास तौर पे प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं उनका जो है किसी भी प्रकार का राजनीतिक जो प्रक्रिया होता है उसमें परिपूर्ण नहीं है। आने वाले समय में जो है भाजपा भारी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत हासिल करेगी। भले ही प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हो, लेकिन अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए निष्कर्ष बिहार। धन्यवाद।